चलो हो गया गोल गोल। मैं भी खेलूं तुम्हारे साथ? खेलते इसका तो दिमाग चल गया है, कहीं से लग रहा है कि ये बेवाह हो गई है। यार बोल भी लो, बहुत स्ट्रेस हो रहा है ऑलरेडी भाई। तो मेरी बात सुन के तो तुम्हें और स्ट्रेस हो जाएगा। क्या हुआ? वो कल सामान मुझे ऑफिस से घर छोड़ना है और अम्मी ने उसे देख लिया और अंदर बुला लिया। अब उसे तो मौका मिल गया ना अपनी फर्माबरदारी और सादतबंदी दिखाने का। इससे के पहले कि मैं चाय बनाकर लाती, उसने ऑलरेडी मेरे को शीशे में उतार लिया था। और वो अम्मी ने ना उसे और उसके पेरेंट्स को घर बुला लिया है दावत पे अगले हफ्ते। तुम्हारा मतलब है कि मतलब ये कि अम्मी को ज़मान पसंद आ गया। अरे तो अम्मी को बोलो ना करने ना ज़मान से शादी, और वैसे तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद ही माहिर, बकवास बंद करो। तुम जो बकवास करो उसके बाद मैं बकवास नहीं करूं। अगर कुछ करना है ना तो ये करो कि अपने पेरेंट्स को बोलो कि मेरे घर रिश्ता लेने आए। जॉब का कोई भी बहाना बना देंगे, लेकिन एक दफा रिश्ता लेके आ जाए, बाकी मैं संभाल लूंगी ना। देखो जॉब फिर भी आसान है, माँ बाप को लाना बहुत मुश्किल है भाई। तो फिर आ जाना मेरी शादी की बिरयानी खाने, ठीक है? फजूल बातें नहीं करो, स्ट्रेस मत दो, मुझे टेंशन हो रही है, सोचने दो। माहिर, मेरे घर अपने पेरेंट्स को रिश्ता लेने के लिए भेजो, और शगुन के तौर पे ना अंगूठी कोई सोने की या कंगन अगर ले आओ तो अम्मी बहुत इम्प्रेस हो जाएंगी। और एक दफ़ा अम्मी इम्प्रेस हो गई ना तो बस। अम्मा अब्बा को भी लाऊं और गोल्ड की चीज़ भी लाऊं? तो तुम्हारा केस भी तो कमज़ोर है ना। अब अभी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो जोर लगाना पड़ेगा। कुछ सोचो मैं कैसे करूँगा। मुझे नहीं पता माहिर, अब रिश्ता पक्का करे तो कुछ तो करो ना। ओके खेलते हैं। जल्दी से माँ, ओहो माँ, माँ, बोल। माँ, माँ, चलें बस। ओह, ओ हमारे साथ हेलो। खेल रही थी ना, हाँ, थक गई। चलें 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 चलें। बाय। तुम्हारा नालायक और बदतमीज बेटा फिर से तो नहीं आया? आइंदा नहीं आएगा, बहुत सख्ती कर दी है मैंने, थप्पड़ भी मारे मैंने इसे। अच्छा किया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ज़रा भी शर्म होगी तो वापस नहीं आएगा, बशर्ते कि तुम बशर्ते कि तुम्हारी ममता ना जाग जाए और तुम उसको फ़ोन करके ना बुला लो। मैं कौन सा उससे बुलाती हूँ, वो बेचारा तो कभी कभार। बेचारा? वो बेचारा कहीं से नहीं है, और वो कभी कभार भी जब आता है वो भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी कभार आके भी वो चोरी तो अलग करता है, ऊपर से हमारा भी झगड़ा करवा के जाता है। नहीं आएगा ना, कहा ना मैंने। गुड। बेगम साहिबा, क्या बात है? माहिर साहब आए हैं। ठीक है।
कहाँ है तुम्हारी बेगम साहिबा? पता नहीं जी। उठी नहीं अभी तक? नहीं जी, कमरे से बाहर नहीं निकली। चलो ठीक है, तो मिनाल को बुलाओ और खान सामा से कहो कि मेरे लिए नाश्ता बनाए। जी अच्छा। हाँ कहो। वो माफ़ी मांगने आया हूँ मैं सर, आपसे ही माफ़ी मांगने आया हूँ। शर्मिंदा हूँ मैं बहुत। कब तक रहोगी शर्मिंदा? और इसका दौरानिया क्या होगा शर्मिंदगी का? नहीं सर, मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे एहसास हो गया। मैं बता रहा हूँ नाहिद, लिखवा लो। इसको कोई मोटी रकम चाहिए या इसके बाप ने इसको घर से निकाल दिया और ये यहाँ आ गया? ऐसी बात नहीं है सर, कोई पैसे नहीं चाहिए, वरना ही अब्बू ने घर से निकाला है। तो फिर तुमने यकीनन कोई... इसकी बात तो सुन लो। अरे क्या बात सुन लूं उसकी? या तो ये कुछ मांगने आया है या तुम्हें ब्लैकमेल करने आया है, फुकरा कहीं का। ठीक कह रहे हैं सर, मांगने आया हूँ। देखा, कहा था ना मैंने। अपनी माँ का साथ मांगने आया हूँ, कुछ लम्हों के लिए उधार। डायलॉग सुन लो इसके। डायलॉग नहीं है सर, मुझे अम्मी का साथ चाहिए चंद लम्हों के लिए। अम्मी प्लीज। हाँ बताओ। अगर आपने इनकार किया तो मेरी मोहब्बत किसी और की हो जाएगी। जब मोहब्बत किसी और की हो जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। ड्रामेबाज कहीं का। कौन है वो? नरमीन मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसका रिश्ता मांगने जाना है। नौकरी है नहीं जनाब के पास और शादी का बुखार चढ़ गया है। कौन देगा तुम्हें बेटी? मोहब्बत नौकरी नहीं सर, आपका दिल देखती है। ठीक है, कब जाना है? अरे तुम किसकी बातों में आ रही हो? ले जाए ना अपने बाप को और उसकी बीवी को। प्लीज अनवर, मैं माँ हूँ उसकी, मेरा जाना तो बनता है ना। अच्छा तो कल को कहोगी माँ हूँ इसकी शादी पे भी बड़ा बनना बनता है, बहू को भी सलामी देना बनता है। मैं बता रहा हूँ, मुझे इसकी बातों में गड़बड़ महसूस हो रही है। शक ना करें सर, कोई गड़बड़ नहीं है। जब जाना होगा मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बता देना, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। पागल हो गई हो तुम? चलें, थैंक यू सर। थैंक यू अम्मी, मैं फिर मिलता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। सुनो, इसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं मुझको। रिश्ता करवाना चाहती हो करवाओ, लेकिन ये बात याद रखना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इसकी जात पे खर्च करने के लिए। पहले ही बहुत लूट चुका है हमको। मेहरुनिसा, बेवाएं इस किस्म के रंग कब पहनती हैं? कहाँ गई थी तुम? पार्क में। पार्क में? क्या करने गई थी वहां? और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? क्या हुलिया बना रखा है मैंने? पार्क में गई थी, वॉक करने गई थी। माँ एटलीस्ट हम में से तो किसी को बता देती ना, अब हम लोग परेशान हो रहे थे। सबको पता था, बता के तो गई थी। किसको बता के गई थी? किसी को नहीं बता के गई थी आप। आराम से बात करो, माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हें क्या हो गया है मेहरुनिसा? ये किस किस्म की हरकतें तुमने शुरू कर दी हैं? क्या हो गया मुझे? और आप लोग क्या जिताते रहते हैं मुझे? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, होशो हवास में हूँ। होश हवास में नहीं हो तुम, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हो। आज से पहले तो तुम कभी इस तरह के होलिये में नहीं निकली। आज बदल चुका है आपा, आज कभी कल नहीं होता। और आपको मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? यूनिवर्सिटी नहीं गए? जाओ तैयार हो। और तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि तालीम पे कॉम्प्रोमाइज हो। गो, जस्ट गो। जा रहा हूँ। माँ, आप ठीक तो हैं? बिल्कुल, बहुत अरसे के बाद खुल के सांस लिया मैंने।
ताज़ा हवा मेरे अंदर गई। बहुत अच्छा लगा मुझे पार्क में जाना, बेफिक्री से कदम उठाना। सुबह की वॉक तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कल से मैं भी चलूंगी आपके साथ। और इस ट्रैक सूट में तो आप बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, थैंक यू। तुमने अपने घर नहीं जाना? आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मगर ज़मीर का अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। मिस कर रहा होगा ना, है ना? रखना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इसकी जात पे खर्च करने के लिए। पहले ही बहुत लूट चुका है हमको। हेलो। कहो। हाँ, वो अम्मी से बात कर ली है मैंने। मान गई वो? हाँ, वो तो मान गई, मगर वो उनका शॉर्ट चट कर रहा है, पीछे पड़ गया मेरे। माहिर प्लीज, अंकल से कब बात करोगे तुम? वो अब्बू का मसला नहीं है, उनकी बीवी से दो हाथ करने आते हैं मुझे। गुड। अच्छा, वो मैंने तुम्हें एक और बात भी याद दिलानी थी। वो नरमीन, वो अभी अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। ज़बान के पास कार है, जॉब है, माँ बाप है, अब उसके मुकाबले में कुछ तो लाना कि अम्मी तुमसे इम्प्रेस हो जाए। देखो, अगर तुम मुझे शगुन के तौर पे कंगन दोगे ना, तो वो तुम्हें मना नहीं कर पाएंगी। प्लीज अपनी अम्मी से बात करो। हाँ, करूंगा ना बात, तुम परेशान नहीं हो, मैं करता हूँ बात। उनसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, वो तो मानेंगे नहीं। अच्छा, लेकिन थोड़ी जल्दी करो ना, अम्मी पे मेरी शादी का भूत सवार हुआ है। अरे यार, क्या हो गया यार आंटी को? यार तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, तुम्हें बीमारी हो गई है, जो तुमसे जान छुड़ाना चाह रही है। तौबा है माहिर, सोच समझ के बोला करो। अम्मी के सामने जरा ध्यान से बात करना, समझे? यार एक काम करूंगा ना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इशारों से बात कर लूंगा उनसे, ये ठीक है? अच्छा, मुझे बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? और क्या बोलूं यार, तो ऑलरेडी इतनी टेंशन है, ऊपर से माहिर भाई, बाजार जाना है, अम्मी को सामान चाहिए। जाके बोल दो अम्मी को, फारिग नहीं हूं मैं। चाय की पत्ती खत्म हो गई है और दूध भी नहीं है, नहीं गए तो फिर चाय नहीं मिलेगी। ओहो, चाय नहीं मिलेगी? जैसे इस घर में मुझे बड़ा ट्रे में रख के चाय दी जाती है। जाके बोल दो चाय पीनी होगी, बाहर से पी लूंगा मैं। चाय नहीं मिलेगी। नरमीन बाजी, आप जानते हैं नरमीन बाजी को? हाँ, क्यों? तुम कैसे जानती हो उसे? वो मेरी फ्रेंड शर्मीन की बड़ी बहन है। आप कैसे जानते हैं? मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, इसलिए जानता हूँ। और कुछ जाना है? जान लिया ना, अब जाओ। डांट क्यों रहे हैं? जा रही हूँ तो फिर क्या बोलूँ अम्मी से? अम्मी को जाके बोलो माहिर भाई नहीं जा रहे बाहर। अच्छा सुनो, कितने पैसे मेरे पास? 1000 रुपये। दो, जाओ। वैसे नरमीन बाजी आपके साथ सिर्फ पढ़ती थी, अच्छी दोस्त भी हैं आपकी? अरे जहर लगती है मुझे, थू बुरी लगती है यार। और कुछ जानना है तुम्हें? मोबाइल में पिक्चर सेफ और जहर लगती है। झूठे।
साड़ी में औरत बड़ी ग्रेसफुल लगती है और मैं आपको हमेशा ग्रेसफुल देखना चाहता हूँ। लाइट कलर पहना करें। आसमा की शादी में पहनने के लिए। जासवा जी की शादी हाँ कब हो रही है? इसी महीने। हाय कितना मजा आएगा ना। ये क्या कर रही हो? रखो। थोड़ी देर तो पहनने दे ना, खूबसूरत है ना ये। कहाँ से लिया आपने? तुम्हारी दादी का है, जहांगीर के पास था। अब्बू ने आपको दिया है? भाई तुम्हारे अब्बू की चीज मेरी ही तो है। कहो। मैं ये दूध वगैरह लेकर आ गया। तो यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जाकर किचन में रखो इसे। ओके। बाकी के पैसे? बाकी के पैसे जो मेरे बाप का है मेरा है, मैंने रख लिया। ये अल्लाह, किस कदर बदतमीज मुज़ोर लड़का हो रहा है ये। देखा तुमने? छोड़े इनको, इनकी टेंशन क्यों लेती हैं आप? अरे मेरा बस चले ना तो इसको धक्के मार कर इस घर से निकाल दूं। सॉरी, मेरी टेंशन ही खत्म हो जाए। क्या करूं, तुम्हारे बाप की वजह से मजबूर हूं। खैर तुम उतारो इसको, चलो रखो इसको अलमारी में। जल्दी से लेके बैठ गई सजाकर उसको दिखाने के लिए, वैसे वो चोर उचक्का है। जल्दी करो, रखो इसको संभाल के। तुम लोग क्या कम हो, जल्दी करो, संभालो। क्या कर रही हो? सामान समेट रही थी। कुछ दिन रुक जाती? नहीं पप्पो, ज़मीर अकेला हो जाता है, फिर वो बहुत मिस करता है। और मैं जो तुम्हें मिस करूंगी? हाँ, आती रहूंगी ना। मैं कोई दूसरे मुल्क थोड़ी जा रही हूँ, रोज चक्कर लगाऊंगी। बस आप माँ का ख्याल रखिएगा। उसी का तो ख्याल है। मेहरनिसा की वजह से रुक गई हूँ। कनाडा जाने का हौसला ही नहीं रहा। बड़ी फिक्र है उसकी, मुझे बड़ी फिक्र है। अब देखो ना कैसे उसने तुम्हें कह दिया जाने के लिए। बताओ भला, बेटियों को भी कोई कहता है जाने के लिए? तुम्हें बुरा तो लगा होगा ना? अरे नहीं फूफो, बिल्कुल नहीं। माँ दिल की बहुत साफ है, उन्हें फिक्र है ज़मीर की, बहुत मोहब्बत करती हैं ज़मीर से। हाँ ठीक है, बस तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना यहाँ, सब संभाल लूंगी। तुम खैर से अपने घर जाओ। फूफो, माँ एक मुश्किल दौर से गुजरी हैं। शायद आपको उनकी बातें, उनकी हरकतें सही नहीं लग रही होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो संभल जाएंगी। शी विल बी ओके। मुझे एहसास है, डोंट यू वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम पैकिंग करो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाले। ठीक है, थैंक यू पप्पू। यू वेलकम। फजीला, अस्सलाम वालेकुम। आप अजी, आप ईज़ा या मदिया से कहते? नहीं, वो आपकी बीवी और बेटियां बाहर गई हुई थी तो मैंने सोचा मैं लेकर आ जाता हूँ। आप थक गए होंगे ना, पूरा दिन ऑफिस में मगजमारी करते हैं, फाइलें उठाते हैं, मजदूरी करते हैं। तंज कर रहे हैं बाप पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सच कह रहा हूँ। मुझे ख्याल है आपका, मैं आपके जूते। नहीं 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 नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इतना ख्याल है आपको मेरा तो कुछ करते क्यों नहीं आप? कोई जॉब वगैरह? पता तो हूँ, सब कुछ आपके सामने है मेरा, क्या कर सकता हूँ मैं? चलिए इंशाल्लाह मिल जाएगी जॉब भी, परेशान ना होइए इंशाल्लाह। आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? मगर कैसे? कोई जॉब नहीं है आपकी,
घर के हालात आपके सामने हैं, लड़की कौन देगा आपको? अगर आप मेरा साथ दें तो मिल जाएगी, और रही नौकरी की बात तो नरमीन है ना, नौकरी कर रही है, वो मुझे भी मिल जाएगी जॉब। नरमीन लड़की पसंद करके रखी है आपने? ठीक। और वो राजी भी है आपसे बेरोजगार से शादी करने की? ऐसे मोहब्बत कहते हैं, बस आपने और अम्मी ने साथ जाना रिश्ते के लिए। मदीना नहीं मानेंगी बेटा। मैं अम्मी की बात कर रहा हूँ, आपकी बीवी की नहीं, और अम्मी मान गई हैं। फिर कैसे करेंगे शादी आप? कहाँ रहेंगे? अजीजा तो हंगामा कर देंगे। ये बात का मसला है, बस अभी हमें बस रिश्ता लेके जाना है बस। कब जाना है? बस इस इतवार को। आप बस ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा, और प्लीज़ इस बात का जिक्र अपनी वाइफ से मत कीजिएगा। जब नरमीन के घर वाले हाँ कर दें तब बता दीजिएगा बेशक। ठीक है। ठीक है, मैं चाय लाता हूँ आपके लिए। यह है ज़मीर अहमद साहब, सर हिदायतुल्लाह के दामाद, और आज से ऑफिस के तमाम मामलात यही देखें। थैंक यू। मैं आप लोगों का बॉस सिर्फ तब तक हूँ जब तक मैडम यहाँ पे खुद नहीं आ जाती, या फिर अफान ये ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता। लेकिन अभी तो आप ही हमारे बॉस हैं, प्लीज तशरीफ रखें। मैं फिलहाल बैठना नहीं चाहता, पहले ऑफिस विजिट करना चाहता हूँ। एंड आप लोग अपने अपने काम पर लग जाइए प्लीज। थैंक यू सर। आइए चलें। जी जी। माँ, एक बात पूछूं? पूछो। आप नहीं चाहती थी कि पप्पू हमारे साथ आए? हाँ, मैं नहीं चाहती थी। मैं फ़िलहाल किसी तनकीद और बहस के मूड में नहीं हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी बेटी के साथ खूब एंजॉय करूँ, अपनी पसंद के रंग और कपड़ों की ढेर सारी शॉपिंग करूँ। तुम्हारी फूफो का तो बस नहीं चलता, हर वक्त मुझे सफ़ेद कपड़ों में ही देखें। ओके। तो फिर एग्जाम्स के बाद तुम क्या करोगे? बाबा का बिजनेस संभालूंगा, और क्या करना। अम्मी मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है। क्यों? क्यों का क्या मतलब? भाई तुम्हारी शादी तो मुझसे होनी है ना, तो फिर क्यों? शादी तब होगी जब तुम रिश्ता लेकर आओगे। यूँ फूड कोर्ट में बैठकर शादी नहीं होगी, और वैसे भी बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक कह रही हो। तो फिर नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स ख़त्म हो रहे हैं, तो तुम अपनी अम्मी को लेकर आ जाना। मैं घर जाके ना माँ से बात करता हूँ। वैसे भी मैंने इतना सब कुछ सोच के रखा हुआ है। मैंने तो ये भी सोच लिया कि मैं ड्रेसेस कहाँ से बनवाऊंगी, हमारे इवेंट्स कितने होंगे, उनके वेन्यूज़ क्या होंगे, कौन कौन से थीम्स होंगे, सब कुछ सोच लिया है मैंने। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अच्छा, सोच रही थी कि क्यों ना हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल ना ये बहुत ज़्यादा फैशन में है। व्हाई नॉट? वो बहुत दूर नहीं हो जाएगा? ये गाड़ी ला। अफान? हाँ, ये आंटी है ना? आइसक्रीम कैसे खा रही है आंटी, बिल्कुल टीनेजर्स की तरह।
तुम्हारी दादी का है, जहांगीर के पास था। अब्बू ने आपको दिया है? भाई तुम्हारे अब्बू की चीज मेरी ही तो है। शगुन के तौर पे ना अंगूठी, कोई सोने की या कंगन अगर ले आओ तो अम्मी बहुत इम्प्रेस हो जाएंगी।